Okay, good evening. Let us study about money. Look at this picture. Bina and Manu had gone to watch the soccer match being held between two local teams, Strikers and Tigers. Striker Tigers दो टीम अलग अलग टीम है, दोनों का बीच में सॉकर मैच हो रहा है. लोकल टीम है दोनों. दे आर एक्साइटेड एज दे आर वाज ए ह्यूज क्राउड टू वॉच द मैच. ये मैच देखने के लिए ह्यूज क्राउड है, दैट्स व्हाई दे आर एक्साइटेड. अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें ये क्या है. इसमें एक मैच है. यहाँ पे इसमें कुछ लिखा है, देखो लाइक ये लोग बातचीत कर रहे हैं. वी पेड 75 रुपीज 50 पैस फॉर ईच टिकट. जो मैच देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है. टिकट का दाम है, एक ने बोले वी पेड 70 रुपीज 50 पैस फॉर ईच टिकट, हर एक टिकट के लिए. टिकट क्योंकि दोनों लोकल टीम है, स्ट्राइकर्स एंड टाइगर्स, और सॉकर मैच होगा तो देखने के लिए जाएंगे. एक्साइटिंग मैच है तो टिकट का दाम है 70 रुपीज 50 पैसे. इज इट दैट 7550 पैस, जो 70 रुपीज 50 पैसे, ये क्या 7550 पैसा नहीं है? ये और एक पूछ रहे. तो मतलब जो हम लोग जो पैसा पढ़े हैं 1 रुपी इज 100 पैसे, वी नो, ठीक है, यू ऑल्सो नो. तो इसीलिए एक बच्चे ने बोलता है, ये बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि वी पेड 70 रुपीज 50 पैसे पर टिकट. तो बोले वो क्या इसका बराबर नहीं है, 7550 पैसे नहीं है, ठीक है, दैट इज करेक्ट. तो नेक्स्ट देखो, अभी कुछ रिकैप एक्सरसाइज दिया है. रिकैप एक्सरसाइज मतलब ये मनी का बारे में कुछ एक्सरसाइजेस है. जैसे कि देखो ये जो है ये सब नोट्स है. जैसे हाउ मच मनी इज इट, these are the notes and coins commonly used in our country. Before doing the recap exercise, let us see the notes here given. After demonetization, तो ये नया नोट 2000 रुपया निकला, 500 का नया नोट निकला, 200 का नया नोट निकला, 100 का नया नोट निकला, ये 50, ये 20, ये 10, ये 5. These are all new notes. So these notes are being prevailed in our country. ओके, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5. These are all new notes. न्यू नोट्स और करेंसी, इसको करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो कॉइन्स. वो कॉइन्स ये पेज में तुम देखोगे, दस का कॉइन, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन, 1 का कॉइन. दीज आर कॉइन्स, ठीक है. तो दीज आर कॉइन्स. 10 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज का बोथ नोट्स है, कॉइन है, ठीक है. 5 रुपीज का नोट है, कॉइन है, ठीक है. 2 रुपीज 1 रुपी का अभी नोट्स नहीं है, अभी ओनली कॉइन मिलता है. उससे नीचे कॉइन अभी मिलता नहीं, 1 रुपी का नीचे कॉइन मिलता नहीं. सो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, ये सब कॉइन है. whereas these are all नोट्स है. सो अभी ये जो मनी में हम जो करेंसी यूज करते हैं, वन टाइप ऑफ करेंसीज आर नोट्स, दूसरा टाइप ऑफ करेंसी आर कॉइन्स, ठीक है. नाउ रिकैप एक्सरसाइज देखो. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे. ये दिया है, ये रुपीस का सिंबल है. पहले हम लिख रहे थे इंग्रजी में RS, RS स्टैंड्स फॉर रुपीस, लेकिन अभी
वो जो रकम है, हिंदी में बोलते हैं जिसको रकम मतलब अमाउंट, उसका पहले आर का सिंबल, आर स्टैंड्स फॉर रुपीस। हिंदी में र का सिंबल, दिस हिंदी का र मीन्स रुपए। सो 47 रुपए 25, 47.25। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट का, ये 10 मिलने का इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है र का बाद 47 जो लिखा है वो है 47 रुपया, 47 रुपीस। देन 0.25 मीन्स 25 पैसे। इसको पैसे में अगर कन्वर्ट करना है वो सारे 4725 पैसे हो जाएगा। 47 रुपीस इज 4700 पैसे प्लस 25 पैसे इज 4725 पैसे और 4725 पैसे। यहाँ पे ऐसे 4550 पैसे, 45 रुपया 50 पैसा मतलब 4550 पैसे। 20 रुपीज 75 पैसे मीन्स 2075 पैसे। सो ये कन्वर्सन हुआ है, एक बच्चा ने किया है। ओके, नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस। इसको रुपीस में कन्वर्ट करो, पैसा दिया है रुपीस में कन्वर्ट करना है। ये क्या दिया है 4020 पी लिखा है, पी स्टैंड्स फॉर पैसा है। 4020 पी, यहाँ पे तुम पैसा नहीं लेके पी लिखने से भी होता, ठीक है। तो 4020 पी मीन्स रुपीस 40.2 देर 20 और पी नहीं लिखना है, यहाँ पे और नहीं लिखना है पी। 8560 पैसे लिखना है, रुपीस 85.60, ठीक है। नेक्स्ट 3125 पैसे, रुपीस 31.25 मीन्स 31 रुपीस 25 पैसे। तो यहाँ पे जो पी लिखा है ये गलत है, यहाँ पे पी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ ओनली पी, यहाँ पे खाली पी लिखना था, पैसा नहीं लिख के पी लिखना था। यहाँ पर पी नहीं लिखना पड़ता, ओनली रुपीस लिख देने से हो गया 40 रुपीस 40.20 रुपीस, रुपीस 85.60, रुपीस 31.25। ओके, नाउ नेक्स्ट 3, नंबर 3 इज ए कंपैरिजन बिटवीन स्मॉलर अमाउंट एंड हायर अमाउंट। दो अमाउंट अगर अलग अलग है, कम बेसी है, तो वी कैन पुट अ ग्रेटर मैथ और लेस मैथ और इक्वल टू साइन, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। रुपीस 90 और 9230 पैसे, ये दोनों में कंपेयर करेगा। रुपीस 90 इट इज 9000 पैसे, 90 रुपया मतलब 9000 पैसे। ओके, तो एंड 9230 पैसे, ये 230 पैसे ज्यादा है, 9000 पैसे से 9230 पैसे ज्यादा है। तो रुपीस 90 क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या मार्क देंगे, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, वी गिव लेस देन सिंबल, सो इट इज रिटन लाइक दिस, लेस देन। ओके, 90 रुपया 9230 पैसा से कम है। 125 रुपया रुपीस 125 और 90 रुपीस प्लस 15 रुपीस। सो 90 रुपीस में 15 रुपीस अगर ऐड करेंगे, 90 प्लस 10 इज 100 प्लस 5, 105 पैसे, which is less. Here 125 is more, so rupees 125 is greater than rupees 90 plus rupees 15. 4123 paise and 6325 paise is again less. 4123 paise is less than 6325 paise. 50 plus 50 it is 100 and here it is 10,000 paise. So 10,000 paise means it is 100 rupees. Okay, so 10,000 paise means it is how much? 1 rupee is equal to 100 paise. So 10 rupee is 10 100 paise. 100 rupees is 100 means 10,000 paise. So this is
these two are equal. here हम लिखा है this is equal. Okay, so 50 plus 50 is 100. 10,000 means is 100. So both are equal. 1200 plus 150 is 350 rupees. 150 plus 50 is 200. So 300 200 से ज़्यादा है ना कम है? ज़्यादा है. So you have to give the greater mark. 30 plus 10 is 40. 40 rupees is 40 paise. That is 4000 paise. So both are equal. ठीक है. So 30 plus 10 is 40. 40 rupees means 40 into 100, that is 4000 paise. यहाँ पे भी पैसे. So both are equal. So D and F are same. That means D में जो लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में जो प्राइस है both are same. ये इक्वल टू होगा. और F का भी 30 plus 10 जो अमाउंट है 40, ये 4000 पैसे 40, ये दोनों समान है. सो यहाँ पे लेस देन सिंबल गलत है, समान है, इक्वल टू देना है. ठीक है. नेक्स्ट अभी नंबर 3 जाएंगे जहाँ पे कॉइन लिखा है. डू यू नो करेंसी नोट्स आर नॉट मेड फ्रॉम पेपर, दे आर मेड मोस्टली फ्रॉम ए स्पेशल ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड लाइलेन. करेंसी नोट्स पेपर से नहीं बनाए. हम लोग बोलते हैं ये पेपर का नोट है, कागज का नोट है, इसको हम फाड़ भी सकता है. लेकिन डू यू नो दिस इज नॉट मेड ऑफ पेपर, दे आर मेड ऑफ कॉटन एंड लाइनेन. स्पेशल कॉटन एंड लाइनेन से तैयार हुआ है करेंसी नोट्स. एग्जाम्पल 1 अभी पढ़ेंगे. निधि wanted to buy some vegetables from the market. She had 2 notes of 10, 2 coins of 5, 3 coins of 2 and 7 coins of 1. Money all did she carry to market. अभी हम एक बाय एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे. जो कॉइन से नोट से सब एक साइड में उसको कन्वर्ट करेंगे. 2 notes of 10 कन्वर्सन करेंगे, क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा. 2 notes of 10 means 10 into 2 is equal to ₹20. एक का 10 का नोट, दूसरा है भी 10 का नोट, 10 10 20 का नोट, 20 हुआ. तो 2 notes of 10 is equal to ₹10 into 2, that is 20, ₹20. यहाँ लिखा है. 2 coins of 5, 2 तो 5 का कॉइन है. सो 5 into 2 is 10. 3 coins of 2, 3 into 2 is 6. 7 coins of 1, 7 into 1 is 7. सो इसको ऐड करो. सो 0 0 7 6 13 plus 10 23 plus 20 43. So Nidhi carried 43 rupees to market. ठीक है. Example 2. Neil has 5 notes of 500, 3 notes of 200 and 4 notes of 50. How much money does he have in all? In all means in total. Total में कितना पैसा है? कितना? 5 notes of 500, that is 500 into 5, that is 25. 3 notes of 200, that is 200 into 3, 600. 4 notes of 50, 50 into 4, 200. So add करो 0 0, then 0, then 0, then 2 plus 6 8 plus 25, that is 33. So 3300 rupees is the total amount Nidhi has altogether. Okay. Based on this, you can do the exercise 11.1. Here, find the total amount. 3 notes of 2000, 6 notes of 200, 11 notes of 20. तो ये A में दिया है. तो सिमिलरली कन्वर्ट करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 3 notes of 2000 मतलब नोट्स है 2000 का. नंबर ऑफ नोट्स 3, तो 2000 into 3, that is 6000 लिखो. यहाँ जैसे लिखा है. देन 6 notes of 200, 6 into 200, that is 1200 rupees. 11 notes of 20,
So 11 into 20, that is 2, 11 0 0, 11 2 ja 22, that means 220. So 220 plus 200 420 plus 2000 2420 is the answer of bit 1 माने 1A. Similarly 1B, 5 notes of 100, that is 5 into 100 500. 23 coins of 10, 23 into 10 is 230. 15 coins of 15, 5, 15 into 5 75. सो नीचे पैसा में कन्वर्ट किया, ऊपर में नोट है उसको ऐड करना है. 5 नोट्स ऑफ 100 मीन्स ये 500 रुपीज हुआ. ये 23 इंटू 10 इज 230 हुआ, दैट मीन्स 2 रुपीज 30 पैस. तो 500 2 रुपया 30 पैसा प्लस 75 पैसा, देन 75 पैसा प्लस 30 पैसा, तो 1 रुपया 5 पैसा. तो 500 200 700 100 800, ठीक है. 500 200 1 503 रुपया 5 पैसा, ये टोटल होगा. सिमिलरली सी डी करना है, दो का भी दो है वर्ड प्रॉब्लम. Aman's wallet contains 2 notes of 1000, 4 notes of 500 and 6 notes of. How much total money did Aman have all? So 2 notes of 1000 is 2 into 1000 2000. 4 notes of 500 is 4 into 500 is 2000. 6 notes of 100 means 6 into 100 is 600. So 2000 plus 2000 4000 plus 600, तो 4600. सिमिलरली दूसरा भी करना है. बी में द टीचर asked students to bring 100 rupees for the picnic. Meena took 6 notes of 100, 10 and 6 coins of 5. Did she carry enough money? तो 100 रुपया करके पिकनिक में लाने के लिए टीचर बोले. पिकनिक होगा, ठंड का सीजन है, 100 रुपया करके सब बच्चे लाओ बोल के टीचर ने बोल दिए पिकनिक करेंगे. तो मीना a student took 6 notes of 10 and 6 coins of 5. Did she carry enough money? तो पहले हिसाब करेंगे ये 100 रुपया होता कि नहीं. 6 notes of 10, तो 6 into 10 means 60 रुपीस हुआ. 6 coins of 5, 5 into 6 that is 30 हुआ. तो 60 plus 30 कितना हुआ? 6 notes of 10 is 60 rupees. 6 coins of 5 is कितना? 5 into 6 that is 30 rupees. 60 rupees plus 30 rupees is 90 rupees. So Meena did not carry enough money. She is run short of 10 rupees. 100 rupees होने के लिए अब 10 रुपया बाकी रहा, तो उसका सफिशिएंट मनी वो कैरी करके नहीं लिया. तो सिमिलरली दूसरा भी करना है. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी. जैसे कि लास्ट क्लास में आवर जो टाइम हम पढ़े थे वहाँ पे एडिशन में हम लोग क्या करते थे, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड घड़ी में रहता है. तो हम 2 डिजिट नंबर तो होता है, तो आवर और मिनट लिखते हैं, एच एंड एम लिखते हैं और ऐड करते हैं. 3 डिजिट नंबर होगा तो एच, एम और एस लिखते हैं. ए स्टैंड फॉर सेकेंड, एम स्टैंड फॉर मिनट एंड ए स्टैंड फॉर आवर. लेकिन मनी में ओनली 2 डिजिट नंबर होता है. तो मनी में रुपीस और पैसे होता है, तो हम रुपीस का अंडर में रुपीस लिखेंगे, पैसा के अंडर में पैसा लिखेंगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 8 750 रुपीस 90 पैस एंड 240 रुपीस 60 पैस. ऊपर में क्या लिखेंगे? 750 लिखेंगे कहाँ? रुपीस का नीचे, रॉ का नीचे 750, पी का नीचे 90, तो 750 रुपीस 90 पैसे ऐसे लिखेंगे. नीचे लिखेंगे 240 रुपीस का अंडर में, 60 पैसे का अंडर में. सो इसको जब ऐड करेंगे
कितना होगा 991 रुपीज 50 पैसे होगा। 0 0 9 6 15 5 we have taken 1 plus 0 is 1, 4 plus 5 9, 7 plus 2 9, so 991 50 paise. This is the answer. Then subtraction, subtract 325 rupees 90 paise from 875 rupees 30 paise. So what we have to do, we have to write rupees का नीचे 875, देन पैसे के नीचे 30, उसका बाद नीचे लिखे 325, पैसे का पास 90, देन यहाँ पे ये 30 पैसा से 90 पैसा माइनस नहीं हो सकता है। क्या करते हैं हम यहाँ से 1 रुपया ले आएंगे। कहाँ से? ये जो 875 से 1 रुपया हम पैसे का पास ले आएंगे। तो 1 रुपया अगर ले आएंगे तो यहाँ पे 874 रुपीज रह जाएगा और 1 रुपये यहाँ आने से यहाँ पे 100 पैसे हो जाएगा। तो 100 प्लस 30 इज 130 पैसे। 130 पैसे से 90 पैसे माइनस करने से वो 40 पैसा होता है। ठीक है बच्चे, 40 पैसा 130, ये 100 ये 30 का साथ ऐड हो जाएगा, 130 माइनस 90 वो 40। देन ये तो अभी आप 5 नहीं है 4 है क्योंकि 874 है, तो 4 से 5 नहीं जा पाएगा, 1 लेगा, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे 6 माइनस 2 4, यहाँ पे 8 माइनस 3 5, 549 रुपीज 40 पैसे। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और सिमिलरली एग्जाम्पल 5 भी है, उसको भी करना। एंड एक्सरसाइज 11.2 है, वो तुम्हारा होमवर्क है। उसमें जो क्वेश्चंस है देयर आर टोटल 3 क्वेश्चंस। एंड लास्टली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। मनी का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड। ये सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम बोल देता हूं, you know how to multiply money. It is a simple multiplication, but the dot between rupees and paise is important. If one pencil costs 18 rupees 50 paise, find the cost of 8 pencil. You have to just write 18, 50 and 8 under 50. ऊपर में 18, 50 18 यहाँ लिखेगा, 50 यहाँ लिखेगा, नीचे 18 लिखेगा, 8 लिखेगा, देन मल्टीप्लाई करेगा। Okay. The cost of 7 watercolor sets is 637. Find the cost of 1 watercolor set. तो 7 watercolor set को 637, 1 का कितना होगा? डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा। It is simple. The multiplication and division is simpler फॉर्म में है। नॉर्मल नंबर का मापिक रुपये का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। ये 168 को 50 में डिवाइड करने से 11 हुआ, तो 11 बार्स ऑफ चॉकलेट्स होगा, रिमेनेंट रहेगा 3। नो 37 को 7 में डिवाइड करेगा 91 होगा। सो ईच कलर सेट विल बी 91 रुपीज। तो इसका 11.3 उसे करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऊपर है। सो इन दिस चैप्टर, इट इज अ स्मॉल चैप्टर, वी हैव रेड मनी। करेंसी 2 टाइप का है, नोट्स है, कॉइन है। करेंसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है, जो कि आज इतना तक हम पढ़ा रहे हैं, और इसका बाद नेक्स्ट चैप्टर में करेंसी का डिवीजन एंड
मल्टीप्लिकेशन है, वो की सिंपलर है लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू द एंटायर चैप्टर एंड are ready to do the homework from the exercise at the end of this lesson, that is money, chapter 11. So what are the exercise apart from the recap exercise? You have to do 11.1, 11.2 and 11.3. That's it. There are only 3 exercises. While adding or subtracting money, it is important to write the dots separating rupees and paise one below the other. Dot देना है. If we know the cost of one article and want to find the cost of many articles, we multiply. If we know the cost of many articles and want to find the cost of one article, we divide. When we do divisions with money, we have to be very careful about the meaning of the quotient and remainder. Quotient and remainder का meaning मालूम करना चाहिए. Okay. The quotient मतलब जैसे कि एग्जाम्पल 8 में 1 bar of chocolate cost ₹15. If you have 160 rupees, 68 rupees, how many bars of chocolates can you buy? How much money will be left over? कितना तुम खरीद कर सकते हो? 168 रुपया में अगर एक चॉकलेट बार का दाम 15 रुपया होगा, 168 रुपया है, उसमें कितना बार चॉकलेट खरीद करोगे और कितना पैसा बच जाएगा? तो 168 को 15 में डिवाइड करेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन रहा 11. इसका मतलब क्वेश्चन जो 11 है, 11 बार चॉकलेट होता है और जो 3 रहेगा क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर, दैट इज द मनी. जो क्वेश्चन रहता है डिवीजन में वो मनी का बारे में दर्शाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर का मीनिंग पता चलना चाहिए. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ चॉकलेट है और कुछ भी चीज हो सकता है, तो नंबर ऑफ थिंग्स और गुड्स, एंड द रिमाइंडर इज ऑलवेज द मनी लेफ्ट आउट. ओके, सो प्लीज revise this chapter. Okay, thank you.